सोचिए, आधी रात है, घर में भजन की मधुर धुन बज रही है और आपके सामने झूला जिसमें नन्हे से कान्हा विराजमान है। फूलों की महक से पूरा घर स्वर्ग जैसा लग रहा है। क्या आप चाहेंगे इस जन्माष्टमी आपका झूला भी ऐसा ही दिव्य और मनमोहक हो? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको झूला सजाने का सही तरीका ही नहीं, बल्कि वो गलतियां भी बताने वाली हूँ जो अगर आपसे हो गई तो भगवान की सेवा अधूरी रह सकती है। नमस्कार, मैं नैन्सी, आपका स्वागत है माय सहारा चैनल पर, जहां हम हर व्रत और त्योहार की सही तिथि, व्रत कथा, महत्व, सही विधि और खास उपाय बताते हैं, ताकि आपका हर पर्व शुभ और मंगलमय हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके त्योहार और भी सुंदर और सफल हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। झूला सजाने की तैयारी। अब जानते हैं कि झूला सजाने की तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहले झूला एक शुद्ध, शांत और पवित्र स्थान पर रखें। पूजा घर सबसे उत्तम है, और अगर संभव हो तो घर के केंद्र में रखना भी शुभ माना जाता है। फिर झूले की शुद्धि करें। गंगाजल या साफ पानी से धो लें और हल्दी, चंदन और अक्षत से इसका पवित्रीकरण करें। आसन और कपड़े का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाल, पीला या हरा रंग ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। कपड़े पर हल्का सा चंदन, केसर या गुलाब जल का लेप लगाएं, ताकि जब बाल गोपाल उस पर विराजमान हो तो उनके चारों ओर मधुर सुगंध फैल जाए। सजावट का सही तरीका। अब आती है सबसे मजेदार बात, सजावट। फूल चुनते समय गेंदे, गुलाब, मोगरा और रजनीगंधा सबसे शुभ माने जाते हैं। इनकी ताजगी और खुशबू अपने आप माहौल को भक्तिभाव से भर देती है। सुगंध के लिए हल्का इत्र, धूप या अगरबत्ती का प्रयोग करें। बस ध्यान रहे कि महक बहुत तेज न हो। झूले के ऊपर मोर पंख लगाएं, क्योंकि मोर पंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। लाइटिंग में सुनहरी या पीली रोशनी का इस्तेमाल करें, जो झूले की दिव्यता को बढ़ा देती है। और अगर आप चाहें तो झूले के पास छोटी सी घंटियां या झूमर भी लगा सकते हैं, जिनकी मधुर ध्वनि में ही भक्ति का संगीत छुपा है। सजावट में होने वाली आम गलतियां। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी लेकिन बड़ी गलतियों की, जो हम में से बहुत लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ये गलतियां भले ही सजावट को सुंदर दिखा दें, लेकिन भगवान की सेवा में इनका असर उल्टा पड़ सकता है। पहली गलती, कृत्रिम फूलों का उपयोग। भले ही ये देखने में सुंदर लगे, लेकिन इनमें सुगंध नहीं होती, जो भगवान को प्रिय है। दूसरी गलती, गंदे या पुराने कपड़े बिछाना। याद रखिए, ये आसन बाल गोपाल का है, इसलिए कपड़ा नया न भी हो तो भी पूरी तरह साफ और सुगंधित होना चाहिए। तीसरी गलती, इतनी भारी सजावट कर देना कि झूला हिल ही न पाए। भगवान का झूला तो आनंद और लीला का प्रतीक है, इसलिए इसका हल्का होना जरूरी है। चौथी गलती, कपड़े या सजावट का शुद्धिकरण भूल जाना। गंगाजल से इसे पवित्र करना ये सेवा की पहली सीढ़ी है। पांचवी गलती, भगवान को जल्दबाजी में झुलाना। झुलाने का समय भक्ति का समय है। इसमें प्रेम, धैर्य और मधुर भजन का साथ होना चाहिए। पूजा और झूला झुलाने की विधि। जन्माष्टमी की रात 12 बजे से पहले झूला पूरी तरह सजाकर तैयार रखें। बाल गोपाल को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं, मोर पंख का मुकुट पहनाएं। बाल गोपाल को झूले पर प्रेम से विराजमान कराएं
और जय कन्हैया लाल की का संकीर्तन करते हुए धीरे धीरे झुलाएं। भोग में माखन, मिश्री और पंजीरी अर्पित करें और अंत में अपने मन की सारी बातें प्रेम और आभार के साथ भगवान के चरणों में रख दें। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 3, जिसमें हमने जाना कृष्ण जन्माष्टमी झूला सजाने का सही तरीका और वो गलतियां जिनसे हमें बचना चाहिए। अगर आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो मिस कर दी है तो उन्हें जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब कल डे 4 में हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास विषय पर, घर पर बाल गोपाल की पूजा कैसे करें, सही विधि और इस साल का शुभ मुहूर्त। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सही विधि और सही समय पर की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार को शेयर कीजिए और माय सहारा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का डे 4 आप बिल्कुल मिस न करें।